प्रजामंडल आंदोलन शुरू करते हैं पढ़ना। जो प्रजामंडल बने थे उनका उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ये इनका उद्देश्य था। देखो, प्रजामंडल में किसने बनाया, एक तो प्रजामंडल वो, और एक वो कब बना, ईयर। दो चीजें अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो त्योहारों की शुरुआत किससे होती है? कौन से त्योहार से होती है? तीज से। तो प्रजामंडलों की शुरुआत भी किससे होगी? तीज से ही होगी। त्योहारों की शुरुआत तीज से है, तो प्रजामंडलों की शुरुआत भी तीज से। तीज का मतलब क्या हो गया? तीज कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर में बना कब? 1931 में। 1931 में पहला प्रजामंडल जयपुर में बना। और इसको बनाया था कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की कर्पूर चंद पाटनी ने। इसका पुनर्गठन हुआ 1936 37। मोहित, पुनर्गठन हुआ 1936 में, यानी इसको वापस से इसकी स्थापना तो पहले कर दी, पर इसको रीस्टैब्लिश किया। पुनर्गठन करने का काम किया एक तो जमनालाल बजाज, और दूसरा था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज ने इसको पुनर्संगठित किया। बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो कल बता दिए। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो यहाँ पे एक समझौता हुआ था 1942 में, उसको कहते हैं अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो यहाँ पे 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, और ये एग्रीमेंट हुआ, जयपुर के उस समय प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच। उस समय भारत और छोड़ो आंदोलन चल रहा था, सब उसमें भाग ले रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सब प्रजामंडल, जितने भी रियासतें थी, वो सब भाग ले रही थी। पर जब ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें इन्होंने ये शर्त रखी कि आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। मिर्जा इस्माइल और एक हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष था उस समय। ये तो जयपुर का प्रधानमंत्री था, और ये जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष था उस समय हीरालाल शास्त्री। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, उसमें ये क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। राजस्थान में दो रियासतें थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, एक जयपुर और दूसरी अलवर।
तो यहाँ पे जब भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया, तो उस समय यहाँ पे एक आजाद मोर्चे का गठन हो गया। आजाद मोर्चा बना दिया यहाँ पे, और ये बनाया बाबा हरीश चंद्र ने। तो जयपुर प्रजामंडल के इस आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जयपुर प्रजामंडल ने नहीं लिया था। देखो तीज आ गई जयपुर की, और दूसरी तीज कहाँ की है? बूंदी की। दो तीज होती है, एक जयपुर की और एक बूंदी की। तो जयपुर में भी 1931 में, बूंदी में भी 1931 में प्रजामंडल बना। पर सबसे पहले जयपुर का बना था, फिर बूंदी का बना है। और यहाँ पे ये प्रजामंडल बनाया कांतिलाल चौथाणी। बस इसका नाम याद रखना है बूंदी वाले का। पहले पे तीज आ गई। तीज आएगी तो क्या पहनते हैं? कपड़े पहनेंगे, पर कौन से? जोधपुरी कोट। कौन सा पहनेंगे? जोधपुरी कोट पहनेंगे तीज पे। अब देखो ये 1931 था ना, इसमें 193 को तो लेके ही चलना है अपने को साथ में। ये कितना नंबर है जोधपुरी कोट? दूसरे नंबर पे। तो दो का डबल। तो दो प्रजामंडल बने 1934 में। कौन कौन से? जोधपुर और कोट से कौन सा हो गया? कोटा। तो यहाँ पे अब है जोधपुर। बस नाम याद रखना इसका। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की जय नारायण व्यास। ये यूनिवर्सिटी भी है। और जय नारायण व्यास को क्या कहते हैं? राजस्थान का शेर। शेर है राजस्थान। नहीं लिखा? देखो जोधपुर की स्थापना की जय नारायण व्यास, और इनको कहा जाता है शेर ए राजस्थान, यानी राजस्थान का शेर। जब ये जोधपुर प्रजामंडल चल रहा था, यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, उस समय यहाँ का एक क्रांतिकारी था जिसको जेल में डाल दिया गया था, और उसने भूख हड़ताल कर दी थी। 63 दिन भूख हड़ताल पे रहने के बाद वो शहीद हो गया था। तो जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से शहीद होने वाला था बाल मुकुंद बिस्सा। जेल में क्या है, खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसको लेकर इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। जोधपुर में जोधपुरी कोर्ट में जोधपुर आ गया, और दूसरा आ गया अब कोटा। कोटा में
प्रजामंडल बना 1934 में, जिसको नाम दिया गया हाड़ौती प्रजामंडल। और ये बनाया था नैनूराम ने, पंडित नैनूराम। पंडित नैनूराम का संबंध किस कृषि आंदोलन से है? देखो, नैनूराम प्रजामंडल में पूछे तो कोटा आएगा, और कृषि आंदोलन पूछेगा तो बूंदी आएगा। अब ये क्या हुआ, हाड़ौती प्रजामंडल बनाया 1934 में, पर ये सफल नहीं हुआ। तो इसके 5 साल बाद, 34 और 5, 39, 39 में इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन का काम भी किसने किया, पंडित नैनूराम। और इसके साथ एक और आ गया, अभिन्न हरि। देखो, तीज आई, तीज पे कोट पहन लिया, जोधपुरी कोट, तो गंदा हो गया, वो हो गया गंदा। गंदा होगा तो कौन लेके जाएगा, धोबी के पास जाएगा। तो 2 से धौलपुर, बी से बीकानेर। अगले प्रजामंडल ये आएंगे अपने। अब देखो, 193 का कोड तो चलेगा ही, 3 का डबल, वहां पे 2 का डबल किया था, 3 का डबल। तो धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल कब बने, 1936 में। तो 2 से धौलपुर, धौलपुर के लोग कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, जिज्ञासु होंगे। और सीखने की क्या होगी, ज्वाला। तो ये बनाया ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। 3 बजे क्यों सोए फिर, पहले ही सो जाता। भाई क्या, इनके ईयर याद करने में गड़बड़ होती है, ईयर ऊपर नीचे हो जाते हैं। बीकानेर, राजस्थान का पहला प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई, बीकानेर। इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता का कलकत्ता किस में, बंगाल में। बंगाली क्या होते हैं, वेद होते हैं। तो कौन था यहाँ, मगाराम वेद। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई है। राजस्थान के 3 प्रजामंडल है जिनकी राजस्थान के बाहर हुई है, वो आ जाएंगे। सबसे पहला था बीकानेर, इसकी हुई थी कलकत्ता में, और स्थापना की थी मगाराम वेद ने। अब यहाँ पे अपने को 2 चीज और याद रखनी है बीकानेर में। एक तो याद रखना है बीरबल दिवस। जोधपुर रह गया, जोधपुर। यहाँ पे एक लिख लेना, कृष्णा दिवस मनाया था यहाँ पे। कृष्णा दिवस क्या था, एक लड़की थी कृष्णा नाम की, उसका अपहरण कर लिया था, किडनैप करके ले गए थे। और उसके बाद इसकी खोजबीन चली थी कई दिनों तक, पर वो मिली नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे क्या मनाया गया था, कृष्णा दिवस मनाया गया था। बीरबल दिवस, यहाँ पे बीरबल सिंह नाम का आदमी था, वो तिरंगा जुलूस में शहीद हुआ था। तिरंगा लेके जा रहा था और गोलियां चल गई वहां पे, तो गोली लगने से ये शहीद हुआ था। तिरंगा जुलूस में। बीरबल सिंह शहीद हुआ। और यहाँ पे इसी इसी के कारण, यानी इस बीरबल सिंह की शहीदी की याद में ही 30 जून और 1 जुलाई को
मेला भरता है, उसका नाम है शहीद मेला। शहीद दिवस कब आता है? 30 जनवरी। इसकी डेट बीरबल दिवस की 17 जुलाई 1946। तो सबसे पहले तीज, तीज यानी 1931। कौन कौन से प्रजामंडल बने 1931 में? जयपुर और बूंदी। फिर पहना जोधपुरी कोर्ट यानी 1934 में। फिर कोर्ट को कौन ले गया? धोबी ले गया। कब ले गया? 1936 में। अब वो कहाँ कहाँ लेके गया है? नहीं मिटाया। अब वो कहाँ कहाँ लेके जा रहा है? सबसे पहले वो लेके गया मेवाड़ में, फिर लेके गया मेवात में, मेवाड़ और मेवात में लेके घूमा। फिर आता है वो शाहपुरा में, और यहां से जाता है करौली में। 193 और 4 का दुगना 8। तो 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडल बने मेवाड़, उदयपुर। मेवात में कौन कौन से आते हैं? अलवर और भरतपुर, शाहपुरा और करौली। मेवाड़, मेवाड़ की स्थापना प्रजामंडल की 1938 में की माणिक्य लाल वर्मा ने। और इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था मेवाड़ में वर्तमान शासन। बावड़ियों का साथ में, साथ में नहीं थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मेवाड़ तो इन्होंने बनाया था माणिक्यलाल वर्मा ने, इसका भी बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मेवाड़ से शामिल महिला थी ये भारत छोड़ो आंदोलन में। बावड़ियों का शहर कौन सा है राजस्थान में? बूंदी। अब बात करते हैं मेवात की। मेवात में एक तो आ गया अलवर, एक आ गया भरतपुर। एक आ जाएगा आपका शाहपुरा, और एक हो गया करौली। अलवर की बात करें तो भगवान कृष्ण के या विष्णु के जो भी पर्यायवाची हैं वो अलवर में हरि नारायण, और एक
कुंज बिहारी। हरिनारायण और कुंज बिहारी ने हरवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ईयर सेम रहेगा 1938 सबके लिए। भरतपुर। भरतपुर के कैसे होते हैं, जोशीले होते हैं, उनको कुछ कह दो जोश आ जाता है जल्दी से ना। तो यहाँ पे जोशीले जोश वाले होते हैं, तो जोशी जी। कौन से जोशी? किशन लाल जोशी। देखो, शेर ए राजस्थान पढ़ लिया अपन ने, तो एक आएगा शेर ए भरतपुर। भरतपुर का शेर गोकुल जी वर्मा, इनको कहा जाता है भरतपुर का शेर। शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने पूर्णतया उत्तरदायी शासन स्थापित कर लिया था। पहली रियासत करते हैं, रियासत नहीं, पहली रियासत। राजस्थान में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत थी शाहपुरा। इसकी स्थापना की रमेश चंद ओझा और एक था लादूराम व्यास। करौली। करौली में कौन सी माता है? केला देवी। कहाँ पे इसका मंदिर? कौन सी पहाड़ी पे केला देवी का मंदिर? त्रिकूट पर्वत पे। तो करौली में त्रिकूट पर्वत है, तो त्रि तो आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद माथुर। करौली में केला देवी त्रिकूट पर्वत पे, त्रिकूट का त्रि ले लिया, तो कौन सा हो गया? त्रिलोक चंद माथुर। एक मिनट, भरतपुर हो गया ना। भरतपुर की इसकी स्थापना हुई थी रेवाड़ी, हरियाणा में। तो पहला कलकत्ता, बीकानेर। दूसरा प्रजामंडल राजस्थान से बाहर स्थापना वाला भरतपुर। अब वो कोर्ट को इतनी जगह लेके घुमाए, उसको पूछा कोर्ट कहाँ है, तो उसने कहा किसी को दे दिया। किसी को दे दिया, अब उसको भी याद नहीं है किसको दिया है। तो की से हो गया किशनगढ़, और सी से हो गया
सिरोही। अब वही 193। अब 5 का डबल कितना होगा? 10। 10 नहीं लिख सकते, 5। तो 10 में से एक कम कर दो, 9। तो ये दोनों प्रजामंडल थे, किशनगढ़ और सिरोही, जिनकी स्थापना हुई 1939 में। किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भी उसी ने की थी जिसने बूंदी की थी। कौन सा था? कांतिलाल चौथानी। और सिरोही का फेमस नेता गोकुलबाई भट्ट। और तीसरा प्रजामंडल था जिसकी राजस्थान के बाहर स्थापना हुई, उस वो था बम सिरोही। इसकी स्थापना हुई बंबई में। तो 3 प्रजामंडल हो गए जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना है। पहला बीकानेर, दूसरा भरतपुर और तीसरा सिरोही। अब ये तो आ गए 1939 तक के। कितने आ गए कुल? 2 तीज में आ गए, 2 जोधपुरी कोट में आ गए, 4 धोबी में आ गए, 2 6, 2 यहाँ आ गए, 8 8 और 3 10 और 2 10 और 2 13। अच्छा, 8 और 3 11 और 2 13 आ गए। अब जो जो बचते हैं, कुशल ने डूंगर से बांस काटकर जेल में डाला और प्रताप। यहाँ पे आ गया अगला कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इनका क्रम थोड़ा सा बदलना है अपने को। कहाँ बदलना है? सबसे पहले तो कुशलगढ़ आ ही जाएगा। कुशलगढ़ देखो 39 आ गया। कुशलगढ़ की स्थापना हुई 1942 में। ये दक्षिणी राजस्थान है अपना। सबसे पहले कौन सा आता है? नीचे से चले तो कुशलगढ़ आएगा, ऊपर चलेंगे तो फिर बांसवाड़ा, फिर आएगा डूंगरपुर, फिर आएगा प्रतापगढ़। तो ये वागड़ क्षेत्र आ गया पूरा। अब इधर चले जाना है जैसलमेर, और इधर कोने पे आ जाना है। अब ये क्रम से आएंगे 42, 43, 44, 45, 45 और 46। ये गिनती शुरू हो जाएगी अब नीचे से। 1942 कुशलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 44 डूंगरपुर, 45 प्रतापगढ़, 45 जैसलमेर और 46 झालावाड़। कुशलगढ़ में हुई थी 1942 में स्थापना कर दी। बांसवाड़ा
बांसवाड़ा में हो गई 1943 में, और डूंगरपुर 1944। कुशलगढ़ में स्थापना की, एक तो था भंवरलाल निगम, और निगम में कौन बैठेगा, सेठ जी। तो ये हो गया कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रहे हैं कन्हैया लाल सेठिया। इनकी फेमस कविता है धरती दोरारी, वो इन्होंने ही लिखी है, धरती दोरारी। बांसवाड़ा, भूपेंद्र नाथ। डूंगरपुर, वागड़ का गांधी। कौन है वागड़ का गांधी, भोगीलाल पंड्या। इसको कहा जाता है वागड़ का गांधी। अब देखो, डूंगरपुर में एक चीज याद रखनी है, इस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान एक घटना हुई जिसको कहा जाता है रास्तापाल कांड या घटना। ये हुई थी 19 जून 1947। रास्तापाल में एक स्कूल चलती थी, और उस स्कूल के संचालक थे सेंगा भाई और नाना भाई। ये दोनों स्कूल चलाते थे। अंग्रेज पहुंच गए स्कूल बंद करवाने, तो उन उन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया। पीटने से नाना भाई तो शहीद हो गए, और सेंगा भाई को फिर इन्होंने क्या किया, ट्रक से बांध के घसीटना शुरू कर दिया। अब वो घसीटते हुए ले जा रहे थे। इनकी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था काली बाई। हाँ, 13 साल की भील बालिका काली बाई। वो जंगल से लकड़ियां काट के आ रही थी, और उसके हाथ में थी दांतड़ी। उसने क्या किया, इसकी रस्सी काट दी। रस्सी काटने से गुस्सा आया, इसको गोलियां मार दी, तो ये भी शहीद हो गई। इस रास्तापाल में ही इनका स्मारक बना हुआ है। भारत सरकार ने एक योजना चलाई है कालीबाई के ऊपर। राजस्थान सरकार ने चलाई है, भारत सरकार ने नहीं। कालीबाई भील बालिका स्कूटी योजना, स्कूटी देते हैं लड़कियों को। स्कूटी इसके तहत दी जाती है, लड़कों को दी जाती है देवनारायण स्कूटी योजना के तहत। तो कुशलगढ़ हो गया, कुशलगढ़ के ऊपर बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर प्रतापगढ़। अब चलते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ 42, 43, 44, आगे 45। इधर से बढ़ते जाना, 41, 42, 43, 44। नहीं सॉरी, 42, 43, 44, 45। प्रतापगढ़ में स्थापना दो लोगों ने की थी। एक तो था चुन्नीलाल, और एक था अमृतलाल। ये वागड़ क्षेत्र हो गया। अब राजस्थान के पश्चिम में चलते हैं, जैसलमेर में। यहाँ पे भी कब हुआ, 1900
45। जैसलमेर क्या है, रेगिस्तानी है, पानी की कमी है। तो यहाँ पे कौन सी सीरीज है? लाठी सीरीज। पानी कैसा है? लाठी सीरीज में तो मीठा है। तो यहाँ कौन होगा? मीठा लाल। स्थापना किसने की? मीठा लाल ने। अब यहाँ पे भी एक घटना हो गई। यहाँ का एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था, अंडरग्राउंड ने जला दिया था, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा यहाँ पे एक क्रांतिकारी था। उस समय जैसलमेर का शासक था जोरावर सिंह। क्रांतिकारी है। यहाँ जैसलमेर का शासक था इस समय जोरावर सिंह। इस जोरावर सिंह के खिलाफ इसने एक किताब लिखी थी, सागरमल गोपा ने। जैसलमेर में गुंडाराज, इस किताब के कारण इसको जेल में डाल दिया जोरावर सिंह। और दूसरी पुस्तक थी इसकी, आजादी के दीवाने। दो किताबें लिखी है सागरमल गोपा। इसकी किताबों का नाम जरूर पूछता है। जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने। इसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो 3 अप्रैल 1946 को, जेलर था, जेलर का क्या नाम था? गुमान सिंह। गुमान सिंह ने केरोसिन डाल दिया इस पे, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी इसको। यानी जेल में जिंदा जला दिया इसको। तो क्या केरोसिन अभी आया है? पहले से चल रहा केरोसिन। रिफाइनरी अभी बनी है, तेरे राजस्थान में बनी है। अंग्रेजों के टाइम पे डिगबोई सम इधर बन गई थी पहले ही, बॉम्बे हाई इधर। तो 3 अप्रैल 1946 को इसको आग लगा के जला दिया और दूसरे दिन ये शहीद हो गया था। दूसरा दिन यानी कौन सी तारीख? 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा शहीद। और सबसे आखिरी में बनी हुई रियासत झालावाड़, 1946। रियासत नहीं, सॉरी, प्रजामंडल। सबसे अंतिम प्रजामंडल। सबसे पहला जयपुर तीज में, और आखिरी है। देखो आखिरी है। समापन होता है तो कैसा होता है समापन समारोह? भव्य आयोजन होता है। पर पैसे का इंतजाम नहीं था उस समय, पैसे कम थे, तो पैसे क्या किए? मांग के लाए। तो मांग के एक समारोह किया, तो मांगी लाल भव्य। ये झालावाड़ का प्रजामंडल बनाया है इस।
ये हो गए प्रजामंडल सारे। याद क्या क्या करना है इनमें? प्रजामंडल स्थापना किसने की और कौन से वर्ष में की? राजस्थान में सर्वाधिक प्रजामंडल का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1938 में। सबसे ज्यादा वही उसी टाइम बने थे। यह आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। आधुनिक इतिहास जो 1857 की क्रांति से लेके एकीकरण तक का आता है वो हो गया। अपन इतिहास पढ़ लेते हैं। वो करवा देंगे एक साथ ही। बारठ परिवार करवाना है उसमें एक तो। स्वतंत्रता सेनानी, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों पढ़ने। कहीं तो आ गए। अब देखो, प्राचीन इतिहास में अपन पहले पढ़ते हैं जनपद। भारत में 16 जनपद थे जिनको कहा जाता था 16 महाजनपद। इनका उल्लेख यानी इनके बारे में दो जगह मिलता है। एक तो बौद्ध धर्म में मिलता है और एक मिलता है जैन धर्म में। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है एक अंगुतर निकाय। इसके अंदर 16 के 16 महाजनपदों के बारे में दिया हुआ है। और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है? अंगुतर निकाय। और जैन धर्म के कौन सा है? भगवती सूत्र। अब राजस्थान में इनमें से कौन कौन से महाजनपद थे? राजस्थान में पहला महाजनपद था भारत में। अब राजस्थान में कौन कौन से थे? मत्स्य। मत्स्य जनपद आता है तुम्हारा अपने इसमें राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर। इसकी राजधानी इसकी राजधानी थी विराटनगर, जहां पे विराट नाम का राजा था। बेराट। पांडव अज्ञातवास में यहीं आए थे, विराटनगर में। इस विराट की पुत्री थी उत्तरा, जिसका जिसको डांस सिखाया था अर्जुन ने। और उसकी शादी हुई थी अब अर्जुन के पुत्र से, अभिमन्यु। किन्नर के रूप में। किन्नर के रूप में रात। इसका नाम अर्जुन का नाम याद नहीं। भीम का तो कीचक था उस समय। इसका नाम इस मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। एक वेद है, वेद चार है अपने। इस मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो राजस्थान में पहला जनपद था मत्स्य जनपद। दूसरा था कुरु। इसमें केवल उत्तरी अलवर आता था। ज्यादातर जो जनपद है अपने राजस्थान के उनमें अलवर भरतपुर ही आएंगे।
इस कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तीसरा सूरसेन, इसमें भी अलवर भरतपुर। इसकी राजधानी मथुरा। इनकी राजधानियां पूछी है कई बार। चौथा जनपद था मालवा। मालवा था टोंक में। ये टोंक आता था इसके अंतर्गत। इसकी राजधानी नगर। ये टोंक में ही है। मालव सिक्के कहाँ मिले हैं? मालव सिक्के मिले हैं राजस्थान में दो जगह से। दोनों जगह है टोंक में। एक तो रेड, जिसे राजस्थान का टाटा, भारत का टाटा नगर कहा जाता है, और एक नगर में। लोहे के सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं रेड में। तांबे के सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं गणेश्वर। ताम्रविहीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। अब आता है शिवी। इसके अंदर मेवाड़ का भाग आता था। मेवाड़ आता था शिवी जनपद में। इस शिवी का प्राचीन नाम सबसे पुराना नाम है इसका प्रागवाट। फिर प्रागवाट से हुआ मेदपाट, और फिर मेदपाट से हो गया मेवाड़। इसकी राजधानी इसकी राजधानी थी नगरी। नगर मालव की थी, नगरी चित्तौड़ शिवी की है। और ये नगरी पड़ती है चित्तौड़ में। इसका प्राचीन नाम था मध्यमिका, और ये पड़ता है चित्तौड़ में। योद्धे। राजस्थान में अरब आक्रमणकारी किधर से आते थे? ऊपर से। हनुमानगढ़ भरत और गंगानगर हनुमानगढ़ से ही। तो योद्धा उधर के ही थे। तो योद्धे था हनुमानगढ़ और गंगानगर में। अब वापस अलवर भरतपुर चालू हो जाएंगे। अर्जुनायन। अर्जुन अज्ञातवास में कहा आया? अलवर में। अलवर भरतपुर।
शाल्व, ये अलवर में, और आखिरी राजन्य, ये भरत। जिनकी राजधानियां हैं उनकी तो राजधानी पूछता है, इन चार की राजधानियां नहीं है, इनका क्षेत्र पूछता है। और कुछ नहीं आते जनपदों में। जयपुर जनपद की स्थापना किसने की? अरे प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की। कपूर चंद पाटनी। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला पहला प्रजामंडल, शाहपुरा। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल, दूसरा भरतपुर, तीसरा सिरोही। बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी हरियाणा, और सिरोही प्रजामंडल की राजस्थान का शेर, शेर है राजस्थान, जयनारायण व्यास। शेर है भरतपुर, गोकुल जी वर्मा, गोकुल जी वर्मा शेर है भरतपुर। वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। अब प्राचीनतम स्त्रोत, यानी अभिलेख, शिलालेख। जयपुर के नीचे अजमेर, अजमेर के नीचे आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे आएगा चित्तौड़, चित्तौड़ के पास लेकर कोटा, कोटा से सीधा आ जाएगा अपन, अब पहुंच गए उदयपुर, उदयपुर से ऊपर राजसमंद, राजसमंद से इधर पाली, पाली से इधर बाड़मेर, बाड़मेर से जाएंगे जोधपुर, और जोधपुर से जाएंगे
रूट है अपना, इस रूट में चलेंगे अपन, यहाँ से शुरू हो गए इधर से होते हुए निकालेंगे। यानी सफर शुरू करना है आपको सीकर से, तो सीकर में मिला है हर्षनाथ प्रशस्ति, हर्षनाथ अभिलेख। हर्षपाणी सीकर में यहाँ पे जो मिला है उसको कहते हैं हर्षनाथ। इसमें खास क्या है, इसमें खास क्या है कि पाशुपत संप्रदाय के गुण विश्व रूप का उल्लेख है। जब हम संप्रदाय पढ़ते हैं तो हमारे पास भागवत संप्रदाय आता है, वैष्णव संप्रदाय जिसको बोलते हैं, एक आता है शाक्त जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है, एक आता है शैव, और शैव संप्रदाय में आता है आपका शैव संप्रदाय 4 प्रकार के, उसमें आता है पाशुपत। इसके संस्थापक थे लकुलिश, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं लकुलिश। इसको लिखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का तो संस्थापक है लकुलिश, इसका मंदिर है, इसकी मूर्ति लगी हुई है। लकुलिश की मूर्ति जो है राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का केंद्र कौन से मंदिर को कहा जाता है? एकनाथ जी का जो मंदिर है सिहाड़ गांव, इसको पाशुपत संप्रदाय का केंद्र कहा जाता है। एकनाथ जी के मंदिर, हाँ, सिहाड़ गांव। यहाँ पे इस एकनाथ जी के मंदिर में मुख्य मूर्ति के सामने लकुलिश की मूर्ति बनी हुई है। अब सीकर से आएंगे अपन जयपुर में। जयपुर में चलना है अपने को बेराट की वाड़ी, यहाँ मिलता है बाबू लघु शिलालेख। बेराट की पहाड़ी, ये बाबू शिलालेख है। इसमें खास बात क्या है, किसका है? अशोक का। कौन सा अशोक? मौर्य वंश का। और इस बाबू शिलालेख में बौद्ध धर्म की जानकारी होती है। राजस्थान में बौद्ध धर्म की जानकारी प्रदान करने वाला शिलालेख कौन सा है? बाबू शिलालेख। मौर्य शासक से संबंधित शिलालेख राजस्थान में 3 जगह मिले मौर्य से संबंधित, एक जयपुर में, एक कोटा में और एक मिलता चित्तौड़ में। और पहुंचेंगे अजमेर। अजमेर में है बडली का शिलालेख, बडली का शिलालेख, और ये है बिलोट माता मंदिर में मिला था। बिलोट माता खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे
प्राचीनतम शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। दूसरी शताब्दी से पहले का है। राजस्थान का तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तिथि युक्त मंदिर जिसमें तिथि अंकित है। हल्देश्वर हल्देश्वर इसमें झालावाड़ में कसर माता का मंदिर 682 विक्रमी संवत का है। एशिया अजमेर में पट्टी का शिलालेख ये मिला भलोट माता मंदिर में और ये राजस्थान का सबसे पुराना या प्राचीनतम शिलालेख। भीलवाड़ा भीलवाड़ा में भी मिला है। अभी हमने कौन किसान आंदोलन पढ़े थे। राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया यही था। यहाँ पे शिलालेख भी है बिजोलिया शिलालेख। इसमें क्या है? इसमें जो चौहान है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश को चौहानों को इसमें बताया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कई बार पूछा है इस प्रश्न में कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख। इसमें एक लाइन और है इस शिलालेख के अंदर ही कि सांबर झील का निर्माण, इसमें लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। चौहान है शाकामणि के चौहान जिन्हें कहा जाता है, उनका आर्थिक दूसरी एकदम वासुदेव। अब यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम लिखे हुए इसमें, जैसे जापालीपुर, शाकंभरी, विजयावल्ली और एक लिखा हुआ है श्रीमान। कुछ शहरों के प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, जैसे जाबलीपुर, ये नाम आया है जालोर के लिए। शाकंभरी, शाकंभरी नाम आया है सांभर के लिए। शाकंभरी माता का मंदिर भी है और शाकंभरी माता का मेला कहाँ लगता है? विजयावल्ली बिजोलिया में और श्रीमान भीलवाड़ा का नाम जो तीर्थयात्रियों को राजकुमार था, तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है उसने अपने पुस्तक लिखी सी की, उसमें भी भीलवाड़ा का उल्लेख किया।
निर्माण के लिए नाम दिया है पीलो मोनो। इसी में बिचौलिया में, हाँ बिचौलिया में ये चारों। भीनमाल महाकवि माँ की जन्मस्थली भीनमाल की। कालिदास उन्होंने अपनी रचना यही लिखी भीनमाल। तो सीकर में मिलता है स्नान अभिलेख। इसमें पाशुपत संप्रदाय के गुरु का उल्लेख है जिसका नाम है विश्वरूप। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। इनकी मूर्ति लगी हुई है एक नाथ जी के मंदिर में। दूसरा जयपुर में मिलता है बागपुर लघु शिलालेख। यह अशोक के काल का है। इस बागपुर शिलालेख की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने, और इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसे। हर जगह टोल नहीं है, हर जगह टोल बोल लिया। उसने अपनी किताब लिखी थी राजस्थान का इतिहास। बागपुर शिलालेख अशोक से संबंधित है और बौद्ध धर्म की जानकारी, राजस्थान में बौद्ध धर्म की जानकारी देता है बागपुर शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बडली का शिलालेख, जो अजमेर में बिलोट माता मंदिर में मिला है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की शिलालेख में बताया गया है बिचौलिया शिलालेख। इसमें सांबा झील का निर्माण किसको बताया है? वासुदेव चौहान। और कुछ जैसे जालोर का प्राचीन नाम ले रखा है जावालीपुर, बिचौलिया का विजयापल्ली, भीनमाल का श्रीमान और सांबा का नेक्स्ट। सबसे ज्यादा शिलालेख मिले